आईटीसी का डिमर्जर हो चुका है। अब आपको आईटीसी नाम से जुड़े स्टॉक मार्केट पे दो स्टॉक्स दिखेंगे, आईटीसी और आईटीसी होटल्स। अब देखिए, डिमर्जर में होता ऐसे है कि एक कंपनी दो में स्प्लिट हो जाती है। इससे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मानिए मेन कंपनी का स्टॉक 100 रुपीज का था। मेन कंपनी का नाम है ऑरेंज लिमिटेड। अब ऑरेंज लिमिटेड की एक सब्सिडरी भी है जिसका नाम है ब्लूबेरी लिमिटेड। ब्लूबेरी लिमिटेड के बिजनेस को देखें तो उसके स्टॉक का प्राइस होना चाहिए 20 रुपीज, बट ब्लूबेरी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है। वो ऑरेंज लिमिटेड के ही बिजनेस का एक पार्ट है। तो आप जब ऑरेंज लिमिटेड का एक स्टॉक खरीदने के लिए 100 रुपए देते हैं तो उसमें से अराउंड 20 रुपए आप दे रहे हो ब्लूबेरी लिमिटेड के बिजनेस के लिए। अब एक दिन ऑरेंज लिमिटेड ने कहा कि भाई ब्लूबेरी लिमिटेड को कंप्लीटली अलग बिजनेस बना देना चाहिए। अब इसको अलग से मार्केट में लिस्ट करेंगे। तो इससे होगा ये कि ऑरेंज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 20 रुपए से कम हो जाएगा और उनके शेयर होल्डर्स को इस 20 रुपए के नुकसान के लिए ब्लूबेरी लिमिटेड का एक नया शेयर दे दिया जाएगा। अब इसे समझते हैं आईटीसी के केस में। आईटीसी का मार्केट कैप और स्टॉक प्राइस भी आईटीसी होटल्स के नए स्टॉक बनने की वजह से कम हुआ। अगर आप आईटीसी के 100 शेयर्स ओन कर रहे थे तो आईटीसी लिमिटेड का क्लोजिंग प्राइस 6 जनवरी को था 481.6, यानी कि 100 शेयर्स की वैल्यू होगी 48,160। और डीमर्जर होने की वजह से आईटीसी के स्टॉक में से तकरीबन 26 की वैल्यू कम हुई और स्टॉक डीमर्जर के बाद ओपन हुआ 455.6 रुपीज पर शेयर पे, यानी कि आपके 100 शेयर्स की वैल्यू हुई 45,560। इसका मतलब है कि आपकी होल्डिंग वैल्यू में आपको एक टेम्पररी लॉस दिखेगा 2600 का, जो है 5.3% इन परसेंटेज टर्म्स। बट मेन बात यह है कि आईटीसी के शेयर होल्डर्स को अपने हर 100 शेयर्स पे 10 शेयर्स आईटीसी होटल्स के भी मिलने थे। और क्योंकि इन्वेस्टर्स को अपने आईटीसी स्टॉक्स पे 2600 रुपीज का नुकसान हुआ, इसलिए आईटीसी होटल्स का इम्प्लाइड प्राइस था 260 रुपीज। मतलब आपको 260 रुपीज के 10 स्टॉक्स मिलते ताकि आपका पूरा लॉस कवर हो जाता। लेकिन देखा जाए तो आईटीसी होटल्स का शेयर इस प्राइस से 31% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। ये डिस्काउंट इस वजह से हो सकता है कि मार्केट इज नॉट श्योर अबाउट द इमीडिएट परफॉर्मेंस ऑफ द होटल बिजनेस आफ्टर द डीमर्जर। आईटीसी होटल्स का स्टॉक लिस्ट हुआ 189 रुपीज पर शेयर पे, यानी कि आपके 10 शेयर्स की वैल्यू हुई 1890। तो आपकी टोटल शेयर होल्डिंग अब हो गई लगभग 47,450, जो कि स्टिल तकरीबन 710 का लॉस है। दूसरे एंगल से देखें तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपेयर कर सकते हैं। आईटीसी के डीमर्जर से आईटीसी के स्टॉक का तकरीबन 32,500 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप कम हुआ, पर आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग हुई तकरीबन 39,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे, यानी कि तकरीबन 7,000 करोड़ ज्यादा। और इस गैप का वन ऑफ द रीजंस हो सकता है आईटीसी होटल्स के लिस्टिंग डेट के बाद फॉल का। इस फॉल के बाद कंपनी का मार्केट कैप अब अराउंड 32,000 करोड़ ही हो गया है, ऑलमोस्ट जितना मार्केट कैप आईटीसी के स्टॉक से कम हुआ था। इसलिए अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक तो आईटीसी का स्टॉक अब कम अमाउंट का दिखेगा क्योंकि आईटीसी होटल्स का शेयर अलग हो गया है, और दूसरा आपको आईटीसी होटल्स के शेयर्स मिले होंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी आईटीसी शेयर्स यू हैड, और मार्केट कैप एडजस्ट होने के हिसाब से आईटीसी होटल्स का स्टॉक भी अभी रेड में दिखेगा। आईटीसी का मानना है कि स्प्लिट की वजह से उनके दोनों बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म में वैल्यू ऐड हो सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताइए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.